खबरों का सारथी। मंच पर उपस्थित पूज्य संत जन, पूज्य संत श्री विनोद बाबा जी, पूज्य संत स्वामी राम सुखदास जी, पूज्य संत श्री माधवदास बाबा मोनी बाबा जी, पूज्य संत श्री लहरी बाबा जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और इसी विधानसभा क्षेत्र से माननीय विधायक चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, प्रभारी मंत्री श्री संदीप सिंह जी, माननीय सांसद श्री तेजवीर सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री मेघश्याम सिंह जी, पूर्ण प्रकाश जी, राजेश चौधरी जी, योगेश चौधरी जी, ओम प्रकाश सिंह जी, मथुरा वृंदावन के महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री किशन चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दुर्गविजय सिंह जी, जिलाध्यक्ष श्री निर्भय पांडे जी, महानगर अध्यक्ष श्री घनश्याम सिंह लोधी जी, नगर पंचायत अध्यक्ष बरसाना श्रीमती विजय सिंह जी, मंच पर उपस्थित ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री शैलजाकांत मिश्र जी, और आज के इस विद होली अवसर पर रंगोत्सव 2025 कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर बरसाना की इस पावन भूमि पर उपस्थित मेरे सभी ब्रजभूमि और देश और दुनिया से आए हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आप सबको इस भूमि पर आगमन पर मैं स्वागत करते हुए होली की हृदय से बधाई देता हूं, रंगों की बधाई देता हूं। पूरे प्रदेशवासियों को और देशवासियों को होली की मंगलमय शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। इस समारोह में आगे ठीक पूर्व मैंने बरसाना में राधा रानी के महल में जाकर के उनके श्री चरणों में माथा टेकने का काम किया है। पांच 5000 वर्षों से भारत की सनातन संस्कृति को एक नई ऊंचा के साथ ओतप्रोत करने वाली हमारी ये ब्रजभूमि, जिसके रज रज में, जिसके कण में श्री राधा श्री कृष्ण के दर्शन, हमारे कृष्ण के दर्शन पूरा देशवासी, हर सनातन धर्मावलंबी करता है, उससे अभिभूत होता है, मंगल की कामना के साथ कार्यक्रमों को आगे बढ़ा पाता है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे बार बार इस धरा पर आने का, नमन करने का अवसर प्राप्त होता रहता है। आज लड्डूमार होली है और कल विश्व प्रसिद्ध लठमार होली भी है। बहनों और भाइयों, अद्भुत है हमारा सनातन। महाशिवरात्रि में लाखों लोग काशी में आए थे। जनवरी से 20 फरवरी के बीच प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ और महाकुंभ ने तो सारे रिकॉर्ड दुनिया के तोड़ डाले। सनातन धर्म की एकता का ऐसा अद्भुत, अकल्पनीय समागम दुनिया ने देखा है। जो जितना सनातन धर्म के खिलाफ बोलता था, जितनी अफवाह फैलाता था,
जितना तर्कहीन तथ्यों को प्रस्तुत करता था, उतनी ही बड़ी पैमाने पर सनातन धर्मावलंबियों ने कहा कि तुम्हारे तर्कों का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, हम तो जा रहे हैं अपने महाकुंभ में मां गंगा और मां यमुना, मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में महास्नान के माध्यम से इस आयोजन में भागीदार बनने। सनातन धर्म का ऐसा अद्भुत क्षण दुर्लभतम क्षणों में से एक बन गया है और इसकी सफलता के मैं देश और दुनिया के सभी सनातन धर्मावलंबियों को, संस्थाओं को, पूज्य संतों को हृदय से मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि भारत के 3 महत्वपूर्ण तीर्थ जो भारत की सनातन एकता के प्रतीक है, देवादिदेव महादेव का पावन धाम काशी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर से दक्षिण तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में हजारों वर्ष पूर्व जोड़ने की आधार रखने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि इसी उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम के रूप में है और पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने वाले लीलाधारी हमारे कृष्ण कन्हैया की पावन जन्मभूमि भी उत्तर प्रदेश में है। उनकी जन्मभूमि भी है, उनकी लीला भूमि भी है। बहनों और भाइयों, आप देखें कितना अद्भुत संगम है और ये हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में आने के बाद विरासत और विकास की जिस नई परंपरा को भारतवासियों को प्रदान किया, जिसका परिणाम अब महाकुंभ कैसे भव्य आयोजन के रूप में हमें देखने को मिले, उस विरासत और विकास के अद्भुत छटा को हम लोगों ने महाकुंभ में भी देखा है, काशी में देखा है, अयोध्या में देखा है, विंध्यवासिनी धाम में देखा है, आज मुझे बरसाना में ब्रजभूमि में देखने को मिल रहा है। और इसीलिए मैं आज आपको कहने के लिए आया हूं। देखिए, पहली बार होली का आनंद लेने वाले जो होली के ही अवसर पर बरसाना आते हैं, उन्हें रोप वे की सुविधा भी यहां प्राप्त हो रही है। पहली बार आराम से वहां जाकर के आप दर्शन ले सकते हैं। ऐसे ही अन्य तमाम विकास की योजनाओं के साथ हमने पहले जोड़ा है। 100 करोड़ की योजनाएं अभी हमारी चल रही हैं और आज तो मैं आपको ये आश्वस्त करने के लिए आया हूं। चौधरी साहब ने जो बात यहां पे कही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में काशी की कायाकल्प हुई है। अयोध्या में प्रभु रामलला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने के अवसर पर अयोध्या को त्रेता युग की तरह फिर से सुंदरतम नगरियों में से एक बनाने का काम किया है। और अब जब महाकुंभ प्रयागराज के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने के बाद अब हमें फुर्सत मिली है। यद्यपि यहां कार्य पहले प्रारंभ हो गए थे, लेकिन इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिया है। और आप आश्वस्त रहिए, बस आप आशीर्वाद देते रहिए, इंतजार करिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बनकर के चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। दीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे
विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। मैंने पहले भी कहा, विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कहा, होली के अवसर पर राधा रानी के चरणों में इससे बड़ा निवेदन करने का अवसर दूसरा नहीं मिलने वाला है कि मैं होली के अवसर पर, क्योंकि इस समय उनका आशीर्वाद विशेष रूप से इस भूमि को प्राप्त होता है, और इसीलिए इस अवसर पर मैं उनकी चरणों में अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ पूज्य संतों के सानिध्य में निवेदन कर लूं और इस बात के लिए आश्वस्त कर लूं कि उनकी कृपा बनी रहे। यहां का विकास होगा, पूरा विकास होगा। जैसे अयोध्या में, जैसे प्रयागराज में, जैसे काशी में, जैसे मां विंध्यवासिनी धाम में आपको दिखाई दे रहा है, यही हर विकास के कार्य यहां पर इसी रूप में आगे बढ़ेंगे। और अब तो जो हमारे पूज्य संतों की चिंता हुआ करती थी कि यमुना मैया के बारे में भी तो कुछ होना चाहिए। और बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबसे कहने के लिए आया हूं, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि यमुना मैया, अब तो दिल्ली में भी राम भक्तों की सरकार आ गई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो ये मान करके चलिए कि यमुना मैया भी अब मां गंगा की तर्ज पर अविरल और निर्मल होकर के फिर से 5000 वर्ष पुरानी स्मृतियों को, जब हमारे कृष्ण कन्हैया यमुना मैया की गोद में वहां पर अपने ग्वाल बालों के साथ जब वहां पर डुबकी लगाया करते थे, वह दृश्य फिर से हमें इस भूमि पर देखने को मिलेगा। और यह दिन बहुत दूर अब नहीं रहा। और इसीलिए आज के इस अवसर पर आप सबको मैं होली की अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वैसे भी यहां के तीर्थ के बारे में मान्यता है कि बरसाना तो साक्षात ब्रह्मा जी का प्रतीक है, नंदगांव भगवान शिव शंकर है और गोवर्धन साक्षात विष्णु है। इन तीनों का संगम हमारी ब्रज भूमि में है। तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ब्रज भूमि के रज रज को अपने साथ जोड़ने का और अपने आप को उसके साथ आत्मसात करने का दुर्लभ आशीर्वाद से वंचित रहे। और हम लोग भी उस आशीर्वाद को लेने के लिए आज यहां पर आए हैं। आज के इस अवसर पर, आज जब पिछले कई दिनों से मैं सुन रहा था होली के आयोजनों के साथ अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं, तो मैंने भी चौधरी साहब से कहा, यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों से कहा, मैंने कहा मुझे भी चलना है, कोई तिथि बताइए। और मुझे प्रसन्नता है कि लड्डूमार होली के अवसर पर मुझे यहां पे दर्शन करने, आपके साथ संवाद करने, रंगोत्सव को आगे बढ़ाने के आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। कल विश्व प्रसिद्ध लठमार होली है, कितना अद्भुत है। कोई बैर भाव नहीं, कोई किसी से शत्रुता नहीं। होली तो आपसी सद्भाव का त्योहार है, मेल भाव के साथ दूरियां को कम करने का त्योहार है, एकता के सूत्र में जोड़ने का जो संदेश महाकुंभ ने दिया है, होली उसकी पुष्टि करता है, उसको और मजबूती प्रदान करता है। खूब उत्साह के साथ, खूब उमंग के साथ सनातन परंपरा के सद्भाव को, सौहार्द को एक एक भारतीय तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं, बाकी तो चिंता ये डबल इंजन की सरकार करेगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। विकास के कार्यों की, अन्य कार्यों की, सुरक्षा है, विकास है, समृद्धि है, संस्कृति है, इन सब की चिंता सरकार करेगी। आप सब अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। आप सबको होली की मंगल में शुभकामनाएं। यह होली का पर्व आपके जीवन में इसी प्रकार से आनंद और उत्साह का संचार करे। राधा रानी से, यमुना मैया से और बांके बिहारी जी से यही प्रार्थना करते हुए मैं आप सबके प्रति, पूरे प्रदेशवासियों के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद,
बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, यमुना मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस बीच अहम खबर देहरादून से। उत्तराखंड राजभवन में वसंतोत्सव 2025 का उद्घाटन। राजभवन में उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की है। 3 दिवसीय वसंतोत्सव 2025 के तहत कार्यक्रम के आयोजन की बात सामने आई है। पुष्प प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन किए जाने की बात कही गई। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर हरिद्वार से आपको बताएंगे। अनंतपुर अनुपम खेर पहुंचे कनखल स्थित हरिहर आश्रम कर रहे पूजा अर्चना। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कराई शिव पूजा। जूना अखाड़े के आचार्य हैं महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज और पूजा अर्चना करा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने पूजा अर्चना। आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जूना अखाड़े के आचार्य हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, हरिद्वार से फिल्म अभिनेता अनिल कपूर अनुपम खेर पहुंचे हैं।
और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर तमिल के मुख्यमंत्री के स्टालिन द्वारा संस्कृत भाषा का विरोध और फंडिंग को लेकर दिए गए बयान पर उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति और अन्य प्रोफेसर्स ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। हरिद्वार स्थित उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति दिनेश चंद्र शास्त्री ने कहा, अगर मुख्यमंत्री को संस्कृत से इतनी परेशानी है तो सबसे पहले उन्हें अपने परिवार के नामों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि उनके माता पिता, पत्नी और भाइयों के नाम संस्कृत शब्दों से ही मिलते हैं। कुलपति ने यह भी कहा कि भारत संस्कृत के बिना अधूरा है और यह हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ी हुई है। जन्म से लेकर मृत्यु तक संस्कृत के मंत्रों का महत्व होता है। अन्य प्रोफेसर्स ने भी इस बयान का विरोध करते हुए कहा कि भारत की भाषाओं की नींव संस्कृत पर ही आधारित है, इसे नकारा नहीं जा सकता। जी, जिस किसी ने भी संस्कृत भाषा का विरोध किया है और कहा है कि संस्कृत भाषा के लिए सरकार जो है व्यर्थ में धन खर्च कर रही है, जो सरासर गलत है। भारतीय संस्कृति के भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, तो भारत की दो प्रतिष्ठित चीजें हैं, संस्कृत और संस्कृति। उसके संरक्षण के लिए यदि सरकार धन खर्च कर रही है तो उसे खर्च करना चाहिए, पर किसी का भी ये कहने का अधिकार या फिर ये कहना उचित नहीं है कि संस्कृत पर जो है जो खर्च किया जा रहा है वो फिजूल का खर्चा है। देखिए, हमारी संस्कृत भाषा देववाणी के रूप में मानी जाती है और प्राचीनतम भाषा मानी गई है। जो इसमें हमारे आचार व्यवहार और प्रतिदिन की दिनचर्या के लिए जितनी पॉजिटिविटी के साथ इसमें बताया गया, वो हमको लगता है दूसरी किसी भाषा में नहीं है। बाद की भाषाओं में उसी से अनुसरण करके लिया गया है। हम कहते हैं ना कि वृत्तम यत्नेन संरक्षित वित्तम आयाति याति च, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः है। ऐसी शिक्षा हमारी संस्कृत भाषा ही देती है कि वित्त के पीछे आज दुनिया जो है पागल है। वित्त जिसे धन कहते हैं, तो धन तो आता और जाता है, हमारी संस्कृत भाषा बता रही है, लेकिन हमारा चरित्र, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार जो कि हम एक अमिट छाप छोड़ता है, हमारे व्यक्तित्व को इस तरह से एक दिशा देता है, वो संस्कृत भाषा में ही मिल पाता है, अन्य भाषाओं में नहीं है। इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।